हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 12, हॉन्टेड हॉस्टल। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने कई असाधारण गतिविधियों का सामना किया है, लेकिन यह मुझे युगों युगों तक याद रहेगा, क्योंकि जब मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ तो यह मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। तो कृपया करके इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं घर से बहुत दूर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे रेक्टर ने हमें सख्ती से कहा था कि ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हर किसी को इस सबसे खराब घटना को सुनना चाहिए और इसलिए मुझे इसमें रहना होगा। मैं उस कॉलेज परिसर का एक स्टूडेंट हूँ। पहले हॉस्टल इतना डरावना नहीं था क्योंकि यह 3 इडियट्स टाइप हॉस्टल जैसा चौकोर आकार का था और बीच में छोटा सा मैदान था। दरअसल मुझे वह हॉस्टल बहुत पसंद है। मैं पहले जुलाई महीने के बीच में हॉस्टल में था क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेज अगस्त के बीच में शुरू होता था। लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 6-7 स्टूडेंट थे जो पहले भी थे और उसमें से मुझे 2 रूममेट मिले। अब उनका नाम आप मान लीजिए स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। मैं यहाँ पर उनका नाम किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको बता नहीं सकता। जैसे जैसे हम आपस में सब कुछ शेयर करते गए, हमारी बॉन्डिंग मजबूत होती गई। हमारा डिनर रात 8 बजे के दौरान मेस में था और उसके बाद हम टहलने निकलते थे क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता था। जब हम शेयर कर रहे थे तो हम इस चर्चा पर अटक गए कि चौथा फ्लोर खाली क्यों है और वहाँ कोई नहीं रहता है। हमने सोचा कि बाद में अधिक स्टूडेंट आएंगे तो ये जल्द ही कब्जा कर लेगा। लेकिन तब भी जहाँ हम खड़े थे एक सीनियर ने हमें बुलाया और कहा, क्या रे जूनियर हो क्या तुम सब? हमने हाँ कहा और हमें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, याद रखो भूल के भी चौथे फ्लोर में मत जाना और गलती से आखिरी कमरे के तरफ मत चले जाना। हमें आश्चर्य हुआ। इससे पहले कि हम और पूछते वो वहाँ से चला गया। स्टूडेंट ए ने कहा कि हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा। स्टूडेंट बी और मैं बहादुर थे, लेकिन इतना नहीं कि हमने कहा चलना सीनियर साइज से पूछते हैं। और इस बारे में हमने अपने सीनियर से पूछा। बाद में वो सहमत हो गए और हम सीनियर सेक्शन की ओर गए और 2 सीनियर्स को कोने में बैठा पाया। हमने उन्हें वह सब कुछ बताया जो हम उनसे पूछना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया जिससे हमें स्पाइक मिला। उन्होंने बताया कि लगभग 10 साल पहले उस कमरे में कुछ हुआ था। हर किसी की अपनी कहानियां होती है, जैसे कि एक लड़के की आत्महत्या, काला जादू करना आदि। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन फिर रेक्टर ने किसी को भी उस कमरे की चाबी नहीं देने का फैसला किया, कोई कारण न बताएं, और जल्द ही उस कमरे के कारण पूरी पंक्ति को छोड़ दिया गया, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता। लेकिन उनमें से कई लोगों ने उस कमरे के आसपास एक लंबा काला लड़का देखा था जिसने उन सभी की रातों की नींद हराम कर दी थी, इसलिए वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। हम हैरान थे, लेकिन मुझे यह साहसिक कार्य लगा और मैंने सुबह 3 बजे के दौरान कमरे में जाने की योजना बनाई। स्टूडेंट बी मेरे बात से सहमत हो गया क्योंकि उसे यह दिलचस्प लगा, लेकिन स्टूडेंट ए ने कहा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? हमने उसे अपने साथ लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि हम उस कमरे में रहेंगे और अभिनय करेंगे। यदि कुछ बुरा होता है तो बैकअप योजना के रूप में। हम उसकी बात से सहमत थे और हम उस सबसे बुरी चीज का इंतजार कर रहे थे जो हमारे जीवन में अब तक घटित होगी। ठीक 3 बजे हम चौथे फ्लोर की ओर गए और स्टूडेंट बी भी मेरे साथ था। अब मैं देखूंगा कि वह फ्लोर कैसा दिखता है। हाँ, वहाँ कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है। फोटो के अनुसार कमरे में काफी अंधेरा था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ सन्नाटा था और जब कमरे की ओर जाने लगे तो यकीन मानिए हमारी हिम्मत हमें कहने लगी पीछे हटो। और मुझे आश्चर्य हुआ कि स्टूडेंट बी ने मुझसे कहा कि तुझे नहीं लग रहा कि क्या वापस चलना चाहिए हमें? क्या आपको लगता है हमें पीछे हट जाना चाहिए? मैं वास्तव में कांप गया कि हम दोनों उस समय एक जैसा कैसे सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उससे आगे बढ़ने के लिए कहा। आखिरकार हम उस कमरे की ओर आए और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कमरा वास्तव में 15 वर्षों से ऐसी ही सुनसान वीरान पड़ा था। ताला बहुत पुराना था, लेकिन हम उस कमरे का बाहर से ही अध्ययन करना चाहते थे, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम दरवाजे से देखो और मैं इस खिड़की से देखता हूँ। और बेहतर ढंग से समझने के लिए वहाँ टॉर्च जला दी और मैंने पाया कि उस कमरे में कुछ भी नहीं है।
यहाँ तक कि पंखा भी नहीं है। खिड़कियां कस कर बंद थी और अंदर रोशनी की कोई किरण नहीं थी। यह थोड़ा डरावना था, लेकिन हमारे लिए सबसे बुरा समय आने वाला था। स्टूडेंट बी ने अंदर से कुछ सुनने की कोशिश में अपना कान दरवाजे पर लगाया, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अंदर से आ रही हवाओं को सुना और दरवाजे को पीटते हुए कहा, हवा चल रही है अंदर। मैं हैरान था क्योंकि खिड़कियां बंद थी, तो यह कैसे संभव हुआ। लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है और वह बहुत डरा हुआ था। उसने मुझे यह बताया कि मुझे पसीना आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने उससे कहा कि मुझे जांच करने दो। लेकिन जब मैंने जांच की तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैंने उससे कहा, साले डर मत और मुझे डरा भी मत। लेकिन उसने कसम खाई कि उसने कदमों की आहट सुनी थी। मैंने उससे कहा कि वह डरा रहा है, इसलिए उसके दिमाग में ये बातें आ रही है, और वह सहमत हो गया। मैंने उससे कहा कि वह उस खिड़की से जांच करे और मैं उस कमरे की आसपास की जांच करूंगा। जब मैं जांच कर रहा था तो मैंने उसे पीछे की तरफ से बाहर निकलते हुए देखा। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा, भाई प्लीज निकलते अब, प्लीज भाई, कृपया जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और मैंने उससे कहा, क्यों? और फिर जब उसने मुझसे इसका कारण बताया तो मेरे पैर कांपने लगे। उसने बताया कि जब वो उस खिड़की की तरफ देख रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी कमरे के अंदर से उसे देख रहा है। मैंने उस खिड़की से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना देखकर मैंने खुद को तसल्ली दी। मैंने उससे कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, कृपया अपने आप को डराने की कोशिश ना करे। लेकिन वह अपने दृश्य पर अड़ा हुआ था कि उसने क्या देखा, और उसे खुद पर विश्वास था कि उसने जो देखा वह मति भ्रम नहीं था। अचानक हॉस्टल की लाइट चली जाना, उस समय सीनियर ने भूतिया आवाजें निकालना और दरवाजे पीटना शुरू कर दिया। सिर्फ सीनियर होने के नाते चौकीदार घटनास्थल पर आए और फिर सभी वरिष्ठ अंदर चले गए, लेकिन फिर भी हॉस्टल में लाइट नहीं थी। यह एक ब्लैकआउट जैसा था। सौभाग्य से मेरे मोबाइल का टॉर्च चालू था और अपना समय बर्बाद किए बिना मैंने स्टूडेंट बी को यहाँ से जल्दी से हमारे कमरे में जाने के लिए कहा। लेकिन स्टूडेंट बी चुपचाप खड़ा था क्योंकि वह डर रहा था। इसलिए उस अंधेरे में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम अंत में अपने कमरे के दरवाजे की ओर चले गए। अब वह दृश्य आता है जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं अपने कमरे के दरवाजे पर आया तो मुझे आराम मिला, और जब मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में देखने के लिए टॉर्च लगा दी, और कमरे में जो मैंने देखा वह मुझे युगों युगों तक सताता रहेगा। और इसे मैं अब बताते हुए भी कांप रहा हूँ कि मैंने देखा कि स्टूडेंट बी कमरे के अंदर स्टूडेंट ए पहले से ही था और वो बहुत कांप रहा था। मेरे पहले शब्द, तू यहाँ अंदर क्या कर रहा है, तू अंदर कैसे आया? बहुत ठहराव के साथ मैंने उसे ये सब कुछ कहा। मैं कांपने लगा था, लेकिन उस पल मुझे ख्याल आया कि मैं ऊपर से किसे लेकर आया हूँ। और जब मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मेरी हालत और खराब हो गई। उसे ढूंढते समय मैंने देखा कि एक बहुत लंबा लड़का ऊपर की ओर जा रहा है। मैं अंदर गया, दरवाजा खटखटाया और बेहतर महसूस करने के लिए उन्हें गले लगाया, लेकिन यह अंत नहीं था। जब आप आए तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी, जिससे मुझे गंभीर दिल का दौरा पड़ सकता था। उसने बताया कि जब लाइटें बंद हो गई तो उसने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और एक भयानक हत्यारी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यह मैं नहीं था, वह मेरे व्यवहार से डर गया था और उसकी ओर भागने लगा क्योंकि वह उसे मारने ही वाला था। और उस अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते की तरह स्टूडेंट बी कमरे की ओर भागा। यह सुनने के बाद मैं तो मानो मर गया था कि वह कौन था जो मैं नहीं था। मैंने कहानी का अपना पक्ष बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं नहीं था जो भाग रहा था। वे दोनों सहमत थे और हमने हनुमान चालीसा शुरू की। मुझे यह सीखना चाहिए था कि मैं खुद को कोस रहा था। अचानक हमारे दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ और हम अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने बिस्तर के नीचे छुप गए। कोई बाहर से चिल्ला रहा था, एक बाहर आ जा, देख कौन आया है। यह मेरी आवाज की तरह था, सच बोल रहा हूँ। जब मैं अंदर था तब हमें मिनी हार्ट अटैक आया। हमने फिर से हनुमान चालीसा शुरू की और चीजें सामान्य हो गई। हम साहस जुटाकर चीते की तरह उन सीनियर्स के पास दौड़े और सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया कि तुम वहाँ क्यों गए थे। हम हमें माफ करने के लिए एक बच्चे की तरह रो रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने संबंधित कमरे में जाओ क्योंकि वे जांच के लिए जाएंगे। हम अपने कमरे में गए और एक नींद रहित रात बिताने के लिए अपने हाथों को कस कर पकड़ लिया। लाइटें अभी भी आई नहीं थी। फिर अगले दिन हमें तेज बुखार हो गया
लेकिन सौभाग्य से उन सीनियर लोगों से मदद मिली। लेकिन जब वे कमरे के अंदर आए तो वे हमारी तरफ निशब्द और कांप रहे थे। जब हम अपने कमरे में गए तो उन्होंने अपनी मुलाकात के बारे में बताया। जब वे मशाल लेकर ऊपर गए तो उन्होंने ऐसा देखा जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने एक लंबे काले लड़के को उस कमरे में आते देखा और बंद कमरा खुला था। बिना समय बर्बाद किए वे अपने कमरे की ओर भागे और हमारी तरह कांपने लगे। उनकी कहानी ने हमारे स्वास्थ्य को और खराब कर दिया और अंत में जब हम अपने रेक्टर के पास इस भयानक घटना के बारे में चर्चा करने के लिए गए और उनसे सीनियर्स को अवगत कराया तो हम सभी उनकी प्रतिक्रिया और रवैये से आश्चर्यचकित रह गए। वह ऐसा था, इसमें क्या है, बस अपने कमरे में जाओ और इस बकवास कहानी को दूसरे तक मत फैलाओ, बस खो जाओ। हम गुस्से में थे और उसकी गंदगी को दूर करना चाहते थे, लेकिन असल में हम अपने कमरे में गए और भगवान के लिए हमने जो देखा उसे भूलने का फैसला किया। लेकिन वह घटना जंगल में आग की तरफ फैल गई और हर किसी ने हमसे इस बारे में पूछा और हर बार हमने इस विषय को नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर हम कांपने लगे। मतलब हमारी पूरी फट चुकी थी। यह हमारे लिए एक भयानक घटना थी क्योंकि हम कभी भी पहचान नहीं सके कि यह कौन थी। इसके बाद हमारा जीवन सामान्य हो गया और हम अपने जीवन में कभी भी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हमने इंजीनियरिंग के आराम के लिए उस कमरे को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन हम आज भी जब अपनी बातचीत शुरू करते हैं तो उस भयानक घटना को भूल नहीं पाते, जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बस जाती है। यह आपको एक डरावनी फिल्म या नकल स्क्रिप्ट की तरह लगेगी, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। केवल मैं और हमारे हॉस्टल वाले ही जानते हैं। यह हमारे जीवन में रोंगटे खड़े कर देने वाले भयानक घटना है क्योंकि हमने इसका सामना किया है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आज की कहानी से लेकर आपके मन में कुछ भी सवाल जवाब रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी तरीके के आपके पास भी रियल इंसिडेंट बेस्ड हॉरर एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर मेल करके शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपकी कहानी अपनी वीडियोस में फीचर जरूर करूंगा। तो आज की कहानी को हम लोग अपनी डिटेक्टिव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक हॉन्टेड हॉस्टल है जहाँ पर 4th फ्लोर कुछ तो गड़बड़ है किसी कमरे में जहाँ पर कोई रहने नहीं जाता, काफी सालों से बंद है। तो हो सकता है कभी कभार कोई बंद कमरे में कोई नहीं जा रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी और उस कमरे को, उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर किसी के मन में कुछ नेगेटिव है तो ऑलरेडी वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आ ही जाती है। और फिलहाल तो मेरा यही मानना है कि हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तो वो वैसे ही नेगेटिव ही बिहेव करती है। यहाँ भी ऐसे ही कुछ हो सकता है, या आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, फाइनली मेरी तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई, इसलिए मुझे तो हॉस्टल का टेंशन नहीं है। अगर आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो थोड़ा बच के रहना।